गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने सेकेंड और थर्ड पॉइंट कल कंप्लीट कर लिए थे। आज फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी के समर्थन में बोलते हैं, तो कुछ इसके अगेंस्ट बोलते हैं। तो जो अगेंस्ट बोलने वाले हैं वो लोग क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि किस लिए अगेंस्ट बोलते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे हम। वी यूजुअली हियर फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। जो नीचे हमें कुछ 6 करीब आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं, इन आर्ग्यूमेंट्स को हम लगभग हमेशा ही सुनते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू इनस्टेबिलिटी बिकॉज लीडर्स कीप चेंजिंग। यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इनस्टेबिलिटी आती है और स्थिरता आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीडर्स जो होते हैं वो हर एक निश्चित समय के पश्चात चेंज होते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले। यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो कुल मिला के अब सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया उसमें, पॉलिटिकल कंपटीशन यानी कि राजनीतिक प्रतियोगिता एंड पावर प्ले और सत्ता का खेल, सिर्फ यही चीज रह गई है डेमोक्रेसी के अंदर। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। यहाँ पे आदर्श के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। डेमोक्रेसी लीड्स टू डिलेज एज सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके अलावा डेमोक्रेसी में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे अलग अलग जो मंत्री होते हैं या अलग अलग लोग होते हैं उनसे कंसल्ट करना होता है, विचार विमर्श करना होता है। और इस वजह से क्या होता है, डेमोक्रेसी में कोई भी निर्णय होता है वो काफी लेट आता है। फोर्थ पॉइंट है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड्स टू बैड डिसीजन। इसके अलावा एक दिक्कत डेमोक्रेसी में ये भी है कि जो लोग इलेक्ट करके लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हुए होते हैं उनको लोगों के हितों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है और इस वजह से वो हमेशा गलत निर्णय ही लेते हैं। ऑब्वियस है, अगर किसी को नेता को लोगों के बारे में, लोगों की इंटरेस्ट के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में पता नहीं होगा तो वो हमेशा बैड डिसीजन ही लेगा। फिफ्थ पॉइंट है, इट लीड्स टू करप्शन एज इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। यानी कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, चुनावी प्रतियोगिता है, उसकी वजह से यहाँ पे करप्शन बहुत ज्यादा होता है। छठा पॉइंट है, कॉमन पीपल डू नॉट नो व्हाट इज बेस्ट फॉर देम सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि जो कॉमन पीपल है, सामान्य लोग होते हैं, उनको अपने हितों के बारे में भी जानकारी नहीं होती है, इसलिए उनको कुछ भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। इट इज क्लियर दैट डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम। यह भी सही बात है कि भाई डेमोक्रेसी कोई एक जादुई वो तो है, तो सोल्यूशन तो है ही नहीं है कि इसमें हर चीज, हर प्रॉब्लम का हमें समाधान मिल जाए। इट हैज नॉट इरेडिकेटेड पॉवर्टी इन अवर कंट्री एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। इसके अलावा डेमोक्रेसी ने ना तो हमारे देश से, न इस संसार से गरीबी को मिटा दिया है। इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन। डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सरकार का तरीका है, प्रकार है, जो यह इंश्योर करती है, आश्वस्त करती है कि यहाँ पे लोगों के द्वारा ही डिसीजन लिए जाते हैं। इट डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजन विल बी गुड। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उन्होंने जो डिसीजन लिया है, ले चुके हैं, वो हमेशा अच्छे ही होंगे। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स। लोग गलतियां कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। इसके अलावा कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें बहुत सारे लोगों की रजामंदी या विचार विमर्श चाहिए होता है, जिस वजह से मेजर डिसीजन जो होते हैं, महत्वपूर्ण डिसीजन जो होते हैं, जैसे जो इंस्टेंट लिए जाने चाहिए, उनमें भी काफी देरी होती है। डिले हो गया। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट लीडरशिप ऑफन चेंजेस इन डेमोक्रेसी। साथ ही साथ एक बात और कही गई है यहाँ पे कि जो लीडरशिप है वो डेमोक्रेसी में हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती है। समटाइम्स दिस कैन सेट बैक क्रूशियल डिसीजंस एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। कभी कभी तो क्या होता है कि जो यहाँ पे डेमोक्रेसी में चेंजेस हो रहे हैं उस वजह से एक आघात सा पड़ता है निर्णयों पे, और साथ ही साथ इस वजह से सरकार की जो एफिशिएंसी क्षमताएं हैं वो भी कम हो जाती हैं। These arguments imply that democracy might not be an ideal form of government. इन आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे हम कह सकते हैं भाई कि जो डेमोक्रेसी है वो एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि एक ऐसा नहीं है कि बहुत बेहतरीन है, एक आदर्श है, इससे ऊपर कोई लेवल ही नहीं है। However, this is not a question we face in real life. हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, ये प्रश्न नहीं है जो हम रियल लाइफ में फेस करते हैं। The real question we face is different.
जो वाकई में हम प्रश्न फेस करते हैं रियल लाइफ में वो अलग है। इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या डेमोक्रेसी जो अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है उनसे बेहतर है। अन्य फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी, जिनमें से हम चूज कर सकते हैं, जिनको हम पढ़ के आए हुए हैं सेकंड पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट है आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब कुछ लोग विरोध में होते हैं तो कुछ समर्थन में भी होते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी क्या है? ड्यूरिंग 1950-1961 the famine that took place in China was the world's recorded famine in the world history, worst recorded। यानी कि 1950 से 1961 तक चाइना में एक बहुत भयानक अकाल पड़ा जो दुनिया का सबसे भयानक अकाल था पूरे इतिहास में। About 3 करोड़ people died in this famine। करीब 3 करोड़ लोग इसमें मारे गए इस famine में। During those days, उन दिनों India's economic condition was not much better than China। उसी समय पे इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। Even then India never experienced a famine of such magnitude as China did। हालांकि इंडिया की उस समय इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद भी इंडिया ने कभी इस तरीके का इस लेवल का जो फेमाइन है वो फेस नहीं किया था। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस फेमाइन वाज कॉज्ड ड्यू टू डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन 2 कंट्रीज। इकोनॉमिस्ट लोगों का मानना ये था कि जो ये फेमाइन चाइना में हुआ है और इंडिया में कभी नहीं हुआ, और उसका रीजन सिर्फ क्या है, यहाँ की जो पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। The presence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not। यानी कि इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी है भी, और इस वजह से ही इंडियन गवर्नमेंट को हर बार खाने की कमी होने पर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, जबकि चाइना ने ऐसा नहीं किया। They note that no large scale famine has ever taken place in independent and democratic country। उन्होंने एक चीज नोट की, एक चीज पे ध्यान दिया कि डेमोक्रेटिक कंट्री जो है इंडिया, इसमें आजादी के बाद कभी भी यहाँ पे क्या नहीं हुआ है, फेमाइन नहीं हुआ है। इफ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते एंड अपोजिशन पार्टी, यहाँ पे भी एक विरोधी पार्टी होती एंड अ प्रेस फ्री टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, और यहाँ पे भी एक प्रेस होती, वो भी कैसी, जो एकदम फ्रीली काम करती, जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती, देन सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन फेमाइन। तो इतने सारे लोग, करीब 3 करोड़ लोग जो मारे गए, वो शायद नहीं मरते और बच भी जाते। This example brings out one of the reason why democracy is considered as the best form of government। और यहाँ पे इस एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आता है कि क्यों आखिरकार डेमोक्रेसी जो है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तुलना में बेहतर फॉर्म है। डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। लोगों की आवश्यकताओं के अगर आधार पे हम देखें तो डेमोक्रेसी काफी बेटर फॉर्म है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तुलना में। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड। एक नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वो चाहे तो लोगों की आवश्यकताओं पे ध्यान दे भी सकती है, नहीं भी दे, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। ये सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है उन लोगों की इच्छा पे जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं। इफ द रूलर्स डोंट वांट टू, अगर रूलर्स नहीं चाहते हैं कि वो ध्यान दें, they do not have to act according to the wishes of the people, तो ऐसी स्थिति में उनको लोगों की इच्छाओं के आधार पे कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। और डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल, जबकि डेमोक्रेसी तो इस बात के लिए क्या करती है, जोर देती है इस बात पे कि हमेशा लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उन पे रिस्पॉन्ड किया जाए, उन पे उनका ध्यान रखा जाए। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा बेहतर गवर्नमेंट है अदर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तुलना में। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा ज्यादा अकाउंटेबल होती है, ज्यादा उत्तरदायित्व लेकर के चलती है।
देयर इज अनदर रीजन बाय डेमोक्रेसी कुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे और भी हमारे पास रीजंस हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके से डेमोक्रेसी में बेटर डिसीजंस लिए जाते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तुलना में। इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेटिक कंट्री में या डेमोक्रेसी जहां होगी वहां पे कोई भी डिसीजन होगा तो उससे पहले कंसल्ट होगा, डिस्कशन होगा। और डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इंक्लूड मैनी पर्सन डिस्कशंस एंड मीटिंग। एक डेमोक्रेटिक डिसीजंस में लोकतांत्रिक जो डिसीजन होगा उसमें हमेशा बहुत सारे लोग शामिल होंगे, बहुत सारे डिस्कशन शामिल होंगे, बहुत सारी मीटिंगें शामिल होंगी। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड टुगेदर, जब बहुत सारे लोग एक साथ अपना दिमाग चलाते हैं, एक साथ बैठते हैं, दे आर एबल टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल मिस्टेक इन एनी डिसीजन। तो ऐसी स्थिति में संभावित जो गलतियां होती हैं, मिस्टेक होती हैं किसी भी निर्णय में, उनको दूर की जा सकती है। इट टेक्स टाइम, इसमें हालांकि समय लगता है, बट देयर इज अ बिग एडवांटेज। लेकिन यहाँ पे काफी बड़ा क्या है, एक एडवांटेज है इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजंस, जिस वजह से क्या होता है जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनमें टाइम रहता है। भाई नॉर्मल सी बात भी अगर हम करें, अगर हमें कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है तो हमको टाइम लगाना भी चाहिए थोड़ा बहुत, तो इंस्टेंट डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रेकलेस एंड इररिस्पांसिबल डिसीजन। अब जब बहुत सारे लोग मिलकर के कंसल्टेशंस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू डिसीजन लेंगे तो ऐसे में क्या होता है, लापरवाही भरे और इररिस्पांसिबल डिसीजंस जो होते हैं वो नहीं लिए जाते हैं, नहीं ले पाते हैं। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इस तरीके से डेमोक्रेसी में जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो काफी ज्यादा सही हो जाती है। यानी कि लोगों को डिसीजन जो लिए हैं गवर्नमेंट ने वो काफी बेहतरीन होते हैं और लोगों के पक्ष में होते हैं। लोगों की नीड्स और लोगों की जो डिमांड्स हैं उसके आधार पर ही लिए जाते हैं। तो हमारा ये 5वां पॉइंट कंप्लीट हुआ। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू।